जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। आपके अपने परिवार तिरंगा क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं मनोज यादव आज आपको रीजनिंग में कोडिंग डिकोडिंग के बारे में डिस्कस करूंगा। चाहे तो आरआरबी हो, ग्रुप डी एनटीपीसी, चाहे उत्तर प्रदेश पुलिस हो, यूपीएसआई हो, लेखपाल हो, फॉरेस्ट गार्ड हो, XYZ जितने भी ऑल वन डे एग्जाम है सब में रीजनिंग का बहुत ही बड़ा और बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है। तुम्हें पता है रीजनिंग, हमारी जो रीजनिंग की फैकल्टी है वो आज थोड़ा बिजी थी, इस चक्कर में आज मैं ले रहा हूं रीजनिंग की क्लास। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट, ज्यादा से ज्यादा शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। जो भी जिस सोशल मीडिया पे एक्टिव है व्हाट्सएप, फेसबुक के माध्यम से शेयर करने का, जिससे हम और अच्छी वीडियो आप तक प्रोवाइड करें। हमें भी मोटिवेशन मिलता रहेगा और हम और अच्छी वीडियो आपको प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, मैथ, रीजनिंग, जीएस, चाहे हिंदी, इंग्लिश, जो भी चीज की जरूरत है हर चीज आपको तिरंगा क्लासेस पर देखने को मिलेगी। ठीक है, तो सीधे आज बात करते हैं हम कोडिंग डिकोडिंग। ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग पढ़ने से पहले आपको अल्फाबेट सीरीज का ज्ञान होना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, अल्फाबेट यानी ABCD, एक तो उनका क्रम याद होना बहुत ही जरूरी है। जैसे मैं आज आपको बिल्कुल ही बेसिक और कंसेप्ट के साथ समझाने का प्रयास करता हूं। अगर मैं ABCD की बात करूं, A B ठीक है, अगर मैं ABCD की बात करूं तो ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। ठीक है, सबसे पहले तो इनका क्रम याद होना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, अगर मैं इनके क्रम की बात करूं तो इसका 1 नंबर होता है, इसका 2, इसे 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और 13। इसका 14 होता है, इसका 15 होता है, इसका 16, इसका 17, इसका 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 और इसका लास्ट नंबर 26 होता है। अगर आपको इनका नंबर याद है, रीजनिंग में मिनिमम 9 से 10 चैप्टर इस वर्णमाला पर आधारित है। ठीक है, इस अल्फाबेट पर आधारित है। इनका क्रम याद होना बहुत ही जरूरी है और क्रम याद करने को कोई बड़ी बात नहीं है। आप अगर 1 घंटा इनको दे दें तो सारे क्रम याद हो जाएंगे। इन पर अगर लगातार आप क्वेश्चन करेंगे तो और जल्दी याद होंगे। ठीक है, मैंने जो कंसेप्ट निकाला है, एक तो देखो जैसे तुमने पढ़ा होगा आज तक बुकों में दे रखा है कि इजोटी, एक ये दे रखा है EJOTY। इजोटी एक शब्द होता है, इनके अक्षरों के बीच का जो अंतर होता है वो 5 होता है। कितना होता है? प्रत्येक, इसका नंबर E का 5 होता है, J का 10 नंबर होता है, O का 15 नंबर होता है, T का 20 नंबर होता है और Y का 25 नंबर होता है। बोला हमें तो केवल 5 याद है, लेकिन ऐसा नहीं है। इन 5 से काम नहीं चलने वाला, काम तो तब चलेगा जब आपको पूरी अल्फाबेट याद होगी। ठीक है, तो आज मैं आपको याद कराने का प्रयास करता हूं। कॉपी पेन लेकर नोट करें, अगर कॉपी पेन नहीं है तो स्क्रीनशॉट ले लें इनका। ठीक है, इसी क्रम में हमेशा लिखनी है। अब मैं इसका नंबर जो है वो रफ कर रहा हूं। ठीक है, केवल इनको। अब देखो एक चीज और देखा होगा तुमने, आमने सामने की चीजें बहुत ही, या विपरीत अगर पूछ ले तो विपरीत क्या होता है। ठीक है, आज उसके बारे में भी डिस्कशन करते हैं हम। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा जिससे आपको आज ही याद हो जाए। ठीक है, देखो इन्हें याद करने का क्रम,
ए के सामने क्या होता है, जेड होता है। बी के सामने अगर हमेशा पूछा जाएगा तो वाई होता है। अगर सी के सामने पूछा जाए तो एक्स, डी के सामने डब्ल्यू होता है, एच के सामने एस, के सामने पी होता है, एम के सामने एन होता है। हमेशा एक चीज याद रखना, विपरीत सतहों का योग हमेशा 27 होगा। विपरीत सतहों का योग हमेशा 27 होगा। अगर मैं इसका 1 नंबर लूं और इसका 26 लूं तो कितना बैठता है, 27। आप कहोगे 27 बैठता है। ऐसे अगर मैं इसकी बात करूं, बी का नंबर 2 है, वाई का 25, अगर दोनों को ऐड करूं तो कितना हो जाता है, 27। ऐसे अगर सी को देखूं 3 नंबर है, एक्स का कितना होता है, इसका 3 है, एक्स का 23 होता है, सॉरी 24, एक्स का तो 24 होता होगा और 3 इसका है, हाँ ठीक है 27 हो गया। ऐसी अगर इसका बात करूं 4 इसका है, 23 इसका है, कितना हो जाएगा 27। यानी टोटल जितनी भी आमने सामने की चीज पूछा जाए, विपरीत सतह पूछे, हमेशा योग कितना होगा, 27 होगा। ठीक है, ऐसी मैंने याद करने का एक कंसेप्ट बता रहा हूं, बहुत ही जल्दी याद हो जाएंगे आमने सामने। और आपको पता है 70 से 80% क्वेश्चन जो बनाता है वो विपरीत सतहों पर बनाता है। ठीक है, जैसे अगर मैं इसे याद करने का प्रयास करूं तो याद हो जाएगा, एमएन नाम का लड़का था। ठीक है, याद करने का प्रयास कराता हूं, एमएन नाम का लड़का था, लव करता था कानपुर की जंगल की क्यून से, जंगल की क्यून से, इंडियन रेलवे से भाग गए, हाई स्कूल भी पास थे, जीटी रोड से गुजर रहे, फन मॉल पड़ा, इवनिंग हुई, ड्यू पिया, क्रैक्स खाया, बाय बोला, ए टू जेड भाग गए। ठीक है, याद करने में तुम्हें थोड़ा नया लगेगा, लेकिन अगर इसे 2-1 बार रिपीट करोगे तो याद हो जाएगा। मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं, एमएन नाम का लड़का था, लव करता था कानपुर की जंगल की क्यून से, इंडियन रेलवे से भाग गए, हाई स्कूल भी पास थे, जीटी रोड से गुजर रहे, फन मॉल पड़ा, इवनिंग हुई, ड्यू पिया, क्रैक्स खाया, बाय बोला, ए टू जेड भाग गए। ठीक है, मैं आशा करता हूं आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएंगे। अगर 2-3 बार इस चीज को रिपीट करोगे, हो सकता है कॉपी पेन में नोट कर ले मेरी बातों को, क्योंकि अगर अब आप देखोगे कोई भी एग्जाम देने जाओ, टाइम कितना मिलता है क्वेश्चन को करने का, मिनिमम 50 सेकेंड, 50 सेकेंड्स का टाइम मिलता है। क्या आप सोच पाओगे अगर आपको ये चीज याद नहीं है, आप, मैंने क्या देखा है कि आपको याद नहीं है, एक जगह नोट कर लिया, उससे काम नहीं चलने वाला, क्योंकि कंपटीशन जो है वो बहुत ही अप हो रहा है, ऊपर जा रहा है कंपटीशन, तुम्हें पता है। क्योंकि एग्जामों में आजकल वो बैठ रहे हैं, नॉर्मल बंदा बहुत ही कम जा रहा है एग्जाम देने, समझ रहे हो, प्रिपरेशन करके ही सब जा रहे हैं, किसी को कमजोर मत समझो। ठीक है ना, तो इस चक्कर में सब चीज याद, 50 सेकंड में क्या कर लोगे, क्या कर सकते हो 50 सेकंड में, एक सवाल पे फंस गए तो 4 और खराब हो जाएंगे। इस चक्कर से मेरे कंसेप्ट जो हैं उनको समझें। ठीक है, याद हो गया होगा बहुत अच्छे से। अब हमेशा एक चीज और याद रखना, इस चीज पर रिलेटेड कम से कम 8 से 10 टॉपिक आपको मिलेंगे सिर्फ अल्फाबेट सीरीज पर, या तो अल्फाबेट चल रहा होगा या मैथमेटिकल चल रहा होगा। ठीक है, या तो ये इंग्लिश वाला होगा या मैथमेटिकल में वो दे सकता है। अगर मैं आगे देखूं, इनके बाद तो अगर मैं जैसे कुछ क्वेश्चन दूं, एक क्वेश्चन करने का प्रयास कर रहा हूं, आप बताओगे, मैं लिख रहा हूं मैंने क्वेश्चन दे दिया आपको, BVGF बराबर बाई ETU है, तो PRHC बराबर क्या होगा। मैंने क्वेश्चन लिखा BVGF बराबर बाई ETU है, तो PRHC बराबर क्या होगा। आप तुरंत जाओ एकदम, अगर आपको याद है तो एक सीरीज चल रही है इसमें, तो मैं दिख रहा होगा कि B के सामने हमेशा बाई होता है, इस B के सामने E होता है,
जी के सामने टी होता है और एफ के सामने यू होता है। आप कहोगे ये तो विपरीत सतह चल रही है। अगर आपको याद है तो आप देखोगे पी का नंबर 16 है, पी का अगर 16 है तो इसके आमने सामने सतहों का योग जो होता है वो 27 होता है। पी के सामने अगर पी का नंबर 16 है तो 27 में क्या जोड़े 11 11, पी के सामने क्या होगा के होगा। ऐसी अगर आर का देखूं 18 नंबर है, 18 में 9 जोड़ा 27 हो गया, 9 नंबर किसका है आई का होगा। ऐसी अगर एच का देखूं आप कहोगे एच जो होता है वो 8 नंबर पे होता है, एच का कितना होगा 8 नंबर। 27 में कितना 19 जोड़ू, 19 और 8 27 होता है, 19 नंबर जो होता है वो एस का होता है। आप कहोगे अगला अक्षर सी जिसका 3 नंबर होता है, 3 के सामने क्या करूं मैं 24 एक्स होगा। ठीक है, यही क्या होगा आपका आंसर। इस प्रकार से सवाल पूछे जाते हैं, तुम्हें पता है बहुत ही ज्यादा पूछे जाते हैं। तो इन चीजों को सबको याद करो बहुत ही अच्छे से। मैंने याद करने का तरीका बताया तुमको, सीरीज भी बताई, एक ट्रिक के माध्यम से भी समझाया जिससे कि आप भूलो ना। ट्रिक भी मेरी इंटरेस्टेड है। ठीक है, अगर मैं ऐसे आगे क्वेश्चन की अगर बात करूं, आगे अगर क्वेश्चन की बात करूं, अब क्या करता है वो कभी कभी क्वेश्चन देता है यह क्वेश्चन दे देगा वो CHI बराबर 40 तो OST बराबर क्या होगा, OST बराबर क्या होगा। कभी कभी देखो ऐसी चीज पूछ लेता है वो। अगर आपको बोला यार ये तो संभव नहीं है, यहां तो इंग्लिश की अल्फाबेट दी, इधर मैथमेटिकल या मतलब गणित की बात कर रहा है वो। अगर आपको अच्छे से इनका क्रम याद है तो आप तुरंत पहुंचो इनके क्रम पर और क्या करोगे जाके। बोला सी का नंबर 3 होता है, एच का नंबर 8 होता है और इसका आई का नंबर 9 होता है। बोला 8 और 9 कितना हुआ, 8 और 9 कितना होगा 17 और 3 20, यानी हमने देखा इनका योग कितना हो रहा है 20, यानी कुछ ना कुछ कर रहा है। 20 से 40 में कितने का अंतर है, गुणा 2 कर रहा है। तुरंत समझ जाओ। बोला इसका इनका हमने अगर जोड़ा तो 20 बैठा, जबकि अगर सवाल में 40 दे रखा है तो 20 का 2 गुना यानी 2 से गुणा करी। ऐसे ही अगर मैं इसको देखूं तो ओ का नंबर 15 होता है, एस का नंबर कितना होता है 19 होता है और टी का नंबर 20 होता है। 20 और 15 35 और 19 कितना होगा 54, कितना होगा 54। 54 को अगर मैं 2 से गुणा करूं तो कितना होगा 108। आप कहोगे 108 इज द राइट आंसर, 108 इज द राइट आंसर। ठीक है, ऐसी मैं अगली बात करूं, अगले क्वेश्चन की बात करूंगा। अगले क्वेश्चन की बात करूं मैं, ऐसी अगर मैं बात करूं, सवाल कह रहा है किसी कूट भाषा में, किसी कूट भाषा में CHURCH क्रूच को क्या क्या लिखा जाता है, क्रूच को SXI, एस के नीचे ही लिख दूं, क्रूच को SXI FS और X लिखा जाता है। तो उसी कूट भाषा में, तो उसी कूट भाषा में MAN DIR मंदिर को क्या लिखा जाएगा। ठीक है, नीचे लिखना है। अब आप अगर आपको क्वेश्चन याद है, करने का तरीका पता है तो आप कर सकते हो आसानी से सॉल्व। देखो इसमें क्या चल रहा है,
आया कुछ समझ में? दिख रहा है? अगर मैं इसे देखूं, देखो कुछ यहां दिख रहा है, बोला सी से एस का मतलब, हाँ एक चीज नजर आया, मैंने कहा अगर इसका इससे देखा जाए और इसका इससे, ऐसी इसका इससे और इसका इससे, इसका इससे और इधर आमने सामने विपरीत सतह चल रही है। देखो एच के सामने हाई स्कूल, सी के सामने क्रैक्स, आर के सामने क्या है ये इंडियन रेलवे और फन मॉल पड़ा, एच के सामने फिर हाई स्कूल किया, क्रैक्स, आमने सामने की चीजें हैं। तो देखो इसके सामने ये श्रृंखला चल रही है, इसमें ए के सामने क्या होगा जेड, एम के सामने एन होगा, एन के सामने एम होगा और डी के सामने डब्ल्यू होगा। ऐसे अगर इसको देखूं, आई के सामने इंडियन रेलवे से होगा और आर के सामने आई होगा। ठीक है, तो हमारा अक्षर क्या बनेगा, या आंसर क्या होगा, जेड एन डब्ल्यू एम आई आर। ठीक है, जेड एन डब्ल्यू एम आई आर, ये होगा, यही क्या है राइट आंसर। ठीक है, अगर आपको अच्छे से इनका क्रम याद है तो बहुत ही आसानी से इस चीज को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है।